गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे कुछ टर्म्स को पढ़ाएंगे और आप लोग को कुछ मैसेज भी देना है हमें कि जैसे मान लीजिए बहुत लोग कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लास कब से होगा। तो ऑनलाइन क्लास जो है 15 या 16 तारीख से होगा और हम लोग उसको या तो गूगल एप्स पे पढ़ाएंगे या हो सकता है तो जियो मीट पे पढ़ाएंगे। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। अभी हम गांव में है पटना, जैसे ही पहुंचते हैं तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे, जल्द ही करेंगे 15 या 16 तारीख से। तब तक आप लोग को थोड़ा बहुत जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ते रहिए, अच्छा से पढ़ाया जाएगा। जैसे आप लोग पढ़े हैं कूलम्स लॉ के विषय में, कूलम्स लॉ का हमने दोनों फॉर्म पढ़ा चुके हैं। एक तो सिंपल फोर्स कैसे निकाला जाता है और दूसरा हमने पढ़ाए थे वेक्टर फॉर्म में कि फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास, हम कल बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे, आप लोग को याद होगा कि मान लीजिए अगर दो चार्ज दिए हुए हैं और पूछा जाता है कि तीसरा चार्ज को कहां रखें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो हमने उसका आप लोग को कंडीशन समझाए थे। अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है, अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है तो हमने बोले थे कि अगर आपके पास दो चार्ज दिया हुआ है और तीसरा चार्ज पूछा जाता है कहां रखा जाए, तो याद रखिएगा इनसाइड रखते हैं। कहां रखते हैं? इनसाइड। और किसके नजदीक रखते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसी के नियर रखते हैं। फिर हमने पढ़ाए थे कि अगर चार्ज का नेचर अपोजिट होगा, अगर चार्ज का नेचर अपोजिट होगा, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, तो थर्ड चार्ज को कहां रखते हैं? आउटसाइड। और किसके नजदीक? जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसी के नजदीक रखते हैं। अब देखिए कुछ और कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलीगन है आपके पास और पूछा जाता है कि उसके हर एक वर्टेक्स का चार्ज सेम दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इन एनी पॉलीगन या इन एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपके पास। देखिए यहां पे ये तीन वर्टेक्स है, तीन वर्टेक्स है और यहां पे चार्ज Q है, यहां पे भी चार्ज Q है और यहां पे भी चार्ज Q है। अब मान लेते हैं कि सेंटर पॉइंट पे कोई स्मॉल चार्ज रख दिया जाए। इसका नेचर कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो इस पे इसके चलते फोर्स इधर एक्ट करेगा, इसके चलते फोर्स इधर एक्ट करेगा और इसके चलते फोर्स इधर एक्ट करेगा। यह ओरिजिन है और इसको अगर हम मान लीजिए 1 रखते हैं, इसका नाम 2 देते हैं, इसका नाम 3 देते हैं, तो ये F03 होगा, ये F01 होगा और ये F02 होगा। अब देखिए तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और आप जानते हैं कि अगर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा और बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर से पास करेगा, ऊपर के तरफ जाएगा और यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इधर से पास करता है F रिजल्टेंट और ये F रिजल्टेंट और F03 एक दूसरे को क्या करेगा? बैलेंस करेगा और यहां पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास
कोई भी पॉलीगन दिया हुआ है, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे सभी साइड का वैल्यू सेम होता है और सभी वर्टेक्स का चार्ज सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आपके पास पॉलीगन हो और उस पॉलीगन के हर एक वर्टेक्स का चार्ज सेम दिया रहे और सेंट्रल पॉइंट पे कोई पूछे आपसे कि नेट फोर्स क्या होगा, तो आप सिंपल याद रखिएगा कि सेंट्रल पॉइंट पे नेट फोर्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम नोट करके लिख भी देते हैं, याद रखना है आप लोग को। इन केस ऑफ पॉलीगन, नोट करके लिख देते हैं। In case of polygon, all vertex having same charge, all vertex having same charge, then the net force acting at the center point is always 0। कोई भी पॉलीगन है और पॉलीगन के हर एक वर्टेक्स पे अगर चार्ज सेम है और आपसे पूछा जाता है कि नेट फोर्स उसके सेंटर पॉइंट पे क्या होगा, तो आप याद रखिएगा उसके सेंटर पॉइंट पे ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इस चीज में कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पॉलीगन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि सेंटर पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा 0 होगा। कब? जब सभी वर्टेक्स का चार्ज सेम दिया रहेगा। जैसे अब हम बात करते हैं, कोई स्क्वायर है आपके पास, तब आपसे पूछा जाता है कि क्या होगा, तो देखिए सभी पॉइंट पे चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए, सभी वर्टेक्स का चार्ज। जैसे देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, ये एक वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, ये तीसरा वर्टेक्स और ये चौथा वर्टेक्स है। मान लीजिए इस पे -q, इस पे भी -q, इस पे भी -q, इस पे भी -q चार्ज दिया हुआ है और ये सेंटर पॉइंट है।
अब देखिए यहां पे चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू कुछ भी हो सकता है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये ओरिजिन है। तो आप जानते हैं कि इसका नेचर माइनस है, इसका नेचर प्लस है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसको कहेंगे F01। ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो F03। ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा F02, और ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा F04। अब देखिए यहां पे सभी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। यहां पे जितने भी आप फोर्स देख रहे हैं सभी एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसलिए अगर कोई पूछेगा आपसे कि यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा नेट फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स से आपको दिख रहा है सभी पे चार्ज का वैल्यू सेम है और सभी का नेचर भी सेम है। कभी कभी ऐसा भी करता है कि मान लीजिए चार्ज का नेचर अपोजिट कर देगा, तब वहां पे नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा। नेट फोर्स तब 0 होगा जितने भी वर्टेक्सेस हैं सभी का जो भी चार्जेस दिए हुए हैं सेम मैग्नीट्यूड का है और सेंटर पॉइंट पे कोई भी चार्ज हो, तब आपसे पूछेगा कि नेट फोर्स क्या होगा, तो आप निश्चित कहिएगा नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का। जैसे मान लीजिए इन केस ऑफ हेक्सागोनल कोई भी हेक्सागोनल है उसकी बात कर रहे हैं। ये हेक्सागोनल है आपका, देखिए ये हेक्सागोनल है, यहां पे चार्ज Q है, यहां पे भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है और यहां पे भी चार्ज Q दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहां पे नेट फोर्स क्या होगा। आप जानते हैं ये साइड मान लो L है, ये साइड L है, तो निश्चित ये भी साइड कितना होगा, L ही होगा, ये भी L ही होगा। अब देखिए सभी L L होगा,
ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये ओरिजिन है। तो अगर मान लेते हैं कि 6 जो वर्टेक्स है, लास्ट जो वर्टेक्स है उस पे आपको चार्ज नहीं दिया हुआ है, अदर 5 गो वर्टेक्स जो 5 वर्टेक्स है सभी पे क्यू चार्ज दिया हुआ है और सेंटर पे भी चार्ज क्यू दे चुका है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा। तो आप जानते हो कि ये इसको बैलेंस करेगा, इधर धक्का मारेगा तो ये हो जाएगा F04 और ये होगा आपको F01, इधर ये होगा आपको F05 और ये होगा आपको F02। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, लेकिन यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसके चलते F03 इधर एक्ट करेगा, लेकिन F06 नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि F03 प्लस F06 अगर एक दूसरे को बैलेंस करता तो यहां पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता? 0 होता, लेकिन बैलेंस करने वाला नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि F03 प्लस F06 का वैल्यू 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। अब यहां से F06 बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस F03 और इसकी बात करिएगा F06 का ही वैल्यू होगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हो तो यहां पे F06 को ही नेट फोर्स कहिएगा और यहां पे इसका वैल्यू होगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, यही इसका नेट वैल्यू होगा। तो आप सिंपली याद रखिएगा कि कोई भी पॉलीगन हो, अगर सभी वर्टेक्स का चार्ज सेम दिया हुआ है और सेंटर पॉइंट पे नेट फोर्स की बात करें तो हमेशा 0 होगा, लेकिन इस केस में हेक्सागोनल के केस में सभी वर्टेक्स का चार्ज तो नहीं दिया है, 5 वर्टेक्स का चार्ज दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट का चार्ज दे चुका है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा। तो इस केस में नेट फोर्स का वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होगा। इस चीज को दिमाग में आप लोग सेट कर लेंगे, क्योंकि इसी से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके बाद ये तो हो गया कि अगर कोई भी पॉलीगन है और पॉलीगन के सभी वर्टेक्स का चार्ज दिया हुआ है तब की बात कर रहे हैं। कोई एक वर्टेक्स का चार्ज दिया है, किसी का नहीं भी दिया रहा है, तब की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद है कि मान लीजिए ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सभी वर्टेक्स का चार्ज आपको दिया ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इक्वल चार्ज नहीं भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है आपके पास। अब देखिए यहां पे ये अब हम मान लेते हैं यहां पे इक्वल चार्ज नहीं ले रहे हैं, अनइक्वल चार्ज ले रहे हैं। ये क्यू है, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तब आपसे कोई पूछेगा कि नेट फोर्स बताइए क्या होगा सेंटर पॉइंट पे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो चार्जेज हैं वह आपको इक्वल तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज दिया हुआ है। ये क्यू है। अब देखिए इसका नाम 1 दे देते हैं,
इस पॉइंट का नाम 2 दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम 3 देते हैं, इस पॉइंट का नाम 4 देते हैं, और ये ओरिजिन है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा F03 और ये भी इधर ही फोर्स लगाएगा F01, क्योंकि ये रिपेल करेगा और ये जो है अट्रैक्ट करेगा। फिर इसी तरीका से अगर बात करते हैं हम लोग, F04 का डायरेक्शन इधर होगा और F02 का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। अब नेट फोर्स की बात करिएगा तो मान लेते हैं, आप जानते हैं ये 45, ये भी 45 और ये 90 होगा, यहाँ पे ये 90 होगा, तो नेट फोर्स का वैल्यू इधर ही एक्ट करेगा, एफ नेट ये होगा इस तरफ। अब ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है, तो हम सबसे पहले F04 की बात करते हैं। तो F04 की बात करिएगा तो K चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो देखिए मान लेते हैं ये साइड A दिया हुआ है, ये साइड A है, तो ये √2a होगा। यहाँ पे साइड अगर 2 और 4 की बात करते हैं या साइड 1 और 3 की बात करते हैं तो √2a होगा। लेकिन अगर L04 की बात करते हैं बराबर L02 बराबर L01 बराबर L03 बराबर √2 L03 बराबर √2a/2, तो a/√2 होगा। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो a/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर। यही सभी का मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरीका से जब आप F02 की बात करोगे तो यहाँ पे k माइनस q स्मॉल q बाय a/√2 का होल स्क्वायर, तो इसका भी वैल्यू होगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर। तो ये आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये किसका वैल्यू हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब मान लेते हैं हमारे पास इसी तरीका से सभी फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। जब सभी फोर्स निकल जाएगा तब अब देखना होगा आपको कि देखिए ये 45, ये 45, ये 90 होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे कि F02 और F0 फोर्स का एक ही डायरेक्शन है। तो सबसे पहले नेट फोर्स किसके अलोंग 2, तो बराबर होगा F04 प्लस F02, और इसकी बात करिएगा तो ये इसका वैल्यू टोटल हो जाएगा 2 या 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर प्लस 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4k कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर। इसी तरीका से नेट फोर्स अलोंग 1 4k कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स निकल गया है। अब देखिए अगर आपको ये तो हो गया कि 02 के तरफ कितना नेट फोर्स लगेगा और 01 के तरफ कितना नेट फोर्स लगेगा, तो जब दोनों के तरफ नेट फोर्स का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं तब अब हम लोग को ये बताना होगा कि नेट फोर्स क्या होगा। तो देखिए
ये नेट फोर्स हो गया आपका, इसके तरफ एक नेट फोर्स हो गया F02, नेट फोर्स F नेट 2, और ये हो गया आपको F नेट 1। अब यहां पे अगर देखिएगा तो F नेट 2 और F नेट 1 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और बीच का एंगल देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है नेट फोर्स किसके अलोंग 1 बराबर नेट फोर्स किसके अलोंग 2 का वैल्यू सेम है और कितना है 4K कैपिटल Q स्मॉल q बाय बीच के स्क्वायर। अगर यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की बात करें या नेट फोर्स को ही हम लोग F रिजल्टेंट भी कहेंगे, रिजल्टेंट, तो देखिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो F नेट कहिए या F रिजल्टेंट कहिए, बात बराबर है और इसका सीधा वैल्यू होगा √2 इंटू F नेट along 1 या along 2 जो भी लिखिए, along 1 या along 2, F नेट कहिए या F रिजल्टेंट कहिए, F नेट कहिए या F रिजल्टेंट कहिए, इसका सीधा वैल्यू होगा √2 इंटू F नेट along 1, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल की बात करते हैं तो एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री है। अब यहां पे इसका वैल्यू जब लिखिएगा तो √2 इंटू 4K कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर, यानी 4√2 K कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहला देख लीजिएगा कहाँ क्या चार्ज दिया हुआ है, उसके बाद आप लोग नेट फोर्स निकाल करके तब ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट ये नहीं कि मान लीजिए अपोजिट भी चार्ज दिया रहे और आप कह दीजिएगा कि नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमने इस पे एक कंसेप्ट दिखा दिए कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर इक्वल चार्ज दिया रहता सेंटर पॉइंट पे तब पूछता नेट फोर्स का वैल्यू तो आप निश्चित 0 कहते, लेकिन अगर इक्वल चार्ज है लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन चार्ज का नेचर अपोजिट है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नेट फोर्स का वैल्यू सेंटर पॉइंट पे ऑलवेज 0 होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीका से सॉल्व करिएगा। हम पहले ही बोल चुके हैं आप लोग को कि 15 या 16 तारीख से जूम एप्स पे क्लास चलेगा आप लोग का, वह हम आप लोग को सूचित कर देंगे 14 क्योंकि बीच में ईद भी है। अच्छा से आप लोग सभी लोग जो भी हैं ईद अच्छा से मनाइए। उसके बाद 16 तारीख से हम लोग क्लास लेंगे और उसमें लैब आएंगे, क्योंकि लैब क्लास देने के बाद आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत बच्चे को बहुत परेशानी होता है, डाउट होता होगा, तो डाउट भी क्लियर किया जाएगा। अभी तो मान लीजिए हम वैसे YouTube पे पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ाएंगे, 1-2 क्लास लेंगे भी, क्योंकि 13 या 14 तारीख को आप लोग का ईद भी होगा। अच्छा से ईद सभी लोग मनाइए। उसके बाद हम लोग जो है आगे का क्लास अच्छा से कंप्लीट करते रहेंगे। आज इतना ही पढ़ा करके आप लोग के क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। इसके आगे का क्लास अगले दिन पढ़ाया जाएगा। आज इतना पढ़ करके बढ़िया से समझते हुए सभी पॉइंट को नोट करते हुए सब कुछ लिख लीजिएगा।
ठीक है, आज इतना ही क्लास लेकर के हम क्लास को स्टॉप कर रहे हैं।